नमस्कार साथियों, अगर आपने भी अपने मोबाइल फ़ोन में बीएसएनएल या फिर वी का सिम कार्ड डाला हुआ है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। क्या वी का सिम अब बंद हो जाएगा? अगर सिम बंद हो जाएगा तो फिर आपने जो रिचार्ज कराया होगा उन पैसों का क्या होगा, या फिर अगर सिम बंद हो जाएगा तो क्या बीएसएनएल के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको सही में और सच में पूरी सही से जानकारी मिले। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें हैं वो पूरा क्लियर लिखा हुआ है। वोडाफोन आइडिया यानी वी जो सिम कार्ड होता है उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, यानी इस कंपनी की मौजूदा स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए वोडाफोन आइडिया, जिसको हम लोग अक्सर वी के नाम से जानते हैं, ये इस समय गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है, क्योंकि कंपनी का जो घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है। FY25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में अनुमानित घाटा 7,626 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी कंपनी का इतना तगड़ा नुकसान हो रहा है। कंपनी के पास पर्याप्त निवेश, तकनीकी और संसाधनों की कमी है और उस पर भारी कर्ज है। वी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उसे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR जिसको बोलते हैं, बकाया पर राहत नहीं मिली तो वह FY26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद अपनी सेवाएं बंद कर देगा। यानी आगे आने वाले 1 साल के अंदर आप लोग का जो वी का सिम है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आपको मार्केट में कहीं नज़र नहीं आएगा। जैसे पहले एयरसेल के सिम चलते थे, रिलायंस ही चलते थे, वो गायब हो गए, उसी तरह से वी का सिम भी गायब हो सकता है, जिससे लगभग 20 करोड़ से अधिक ग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा। सरकार ने देखिए ये साफ कर दिया है कि वह वी में अपनी हिस्सेदारी 49% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी और कंपनी को अपने बकाया खुद चुकाने होंगे। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने ऑलरेडी कंपनी में अपनी 49% यानी 49% तक की हिस्सेदारी ली हुई है और 51% का मालिकाना हक दिया हुआ है वी को। यानी कि ये आप लोग ये कह सकते हो कि जो इस समय जो कर्जा है वो वी को चुकाना होगा। अब वी जो कंपनी है वो ये चाहती है कि गवर्नमेंट जो है अपना ये जो 49% वाला ये हिस्सा है इसको बढ़ा करके ज़्यादा कर ले, 50, 60, 75 तक कर ले अगर, तो उसके बाद हो ये जाएगा कि वी को राहत मिल जाएगी और उसे ये कर्जा चुकाना नहीं पड़ेगा। बट गवर्नमेंट का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। देखिए क्या वोडाफोन की जो सिम है वो बंद होने वाली है, तो इसको लेकर के वी ने सरकार को सूचित कर दिया है कि अगर उसे तत्काल राहत नहीं मिली, यानी AGR जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, जिसको एक तरह से हम लोग टैक्स बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट सभी टेलीकॉम कंपनियों से लेती है, तो फिलहाल अकेले वी की बात करें तो लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। तो गवर्नमेंट ने ये एक चीज़ क्लियर कर दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद कंपनी का संचालक अब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वी को सरकार किसी भी तरह से छूट नहीं देगी, ना तो उसका टैक्स माफ़ करेगी। तो सीधी सी बात है कि वी का जो सिम कार्ड है वो अब आपको नेक्स्ट ईयर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि सरकार से मदद नहीं मिली तो लाखों ग्राहकों की सिम जो है वो बंद हो जाएगी। हालांकि अभी तक कंपनी बंद नहीं हुई है और सरकार से राहत की उम्मीद कर रही है। उसे ये उम्मीद है कि सरकार थोड़ी सी मदद करके वी की कंपनी को डूबने से बचा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का मर्जर, क्योंकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग देखोगे, कई यूट्यूब चैनल्स पर लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं कि बीएसएनएल और वोडाफोन आपस में मर्ज होने जा रही है। जिस तरह से वोडाफोन और आइडिया हुए थे उस तरह से बीएसएनएल और वोडाफोन मर्ज हो जाएंगे आपस में, यानी आप जो है एक ही सिम लोगे बीएसएनएल का और वो वी के तहत आपका काम करेगा। देखिए सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया के मर्जर की कोई योजना नहीं है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वी को अपने कर्ज और बकाया खुद चुकाने होंगे और सरकार वी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी PSU नहीं बनाना चाहती है। यानी PSU मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो कि पब्लिक के लिए होता है, ठीक है। इसलिए बीएसएनएल और वी का मर्जर सिर्फ अफवाह है, इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। देखिए मर्जर क्या होता है, आप लोग को छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देते हैं। जैसे कि अकेले वोडाफोन आइडिया यानी वी के जितने भी टावर होंगे जिसके थ्रू आपको नेटवर्क मिलता है, ये अपने टावर जो है वो बीएसएनएल को दे देगा। ये इसने अपने टावर दे दिए, यानी कि बीएसएनएल चाहे तो इनके वी के टावरों का यूज़ कर सकता है अपने सिग्नल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। बट अभी ऐसा कोई चांस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में बीएसएनएल ने भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा नेटवर्क टावर अपने खड़े कर लिए हैं लोगों को 5G सुविधा की राहत देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसमें क्या सरकार हर घर में मुफ्त इंटरनेट देने जा रही है, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या सरकार सभी को फ्री में मुफ्त इंटरनेट देने जा रही है?
तो देखिए सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू करी हैं। हाँ, ये बात सच है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री में वाईफाई इंटरनेट देने जा रही है, लेकिन किसके लिए देने जा रही है वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पीएम वाणी योजना के तहत आपको वाईफाई मिलेगा, लेकिन इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि रेलवे स्टेशन, स्कूल, पंचायत भवन, बैंक, बस स्टैंड, यानी ऐसी जगह जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, वहां पर सस्ता या फिर फ्री में आपको वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य इंटरनेट को सुलभ और किफ़ायती बनाना है, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में घोषणा की है कि सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो दी जाएगी। और अब तक की हम लोग बात करें तो लगभग 2.14 लाख यानी कि 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा भी जा चुका है, जो कि वाईफाई का एक हिस्सा होता है। हालांकि हर घर में पूरी तरह से मुफ्त इंटरनेट अभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती ब्रॉडबैंड सुविधा तेजी से बढ़ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बीएसएनएल की वापसी और नए ऑफर्स। आखिर क्यों ये चीज़ वायरल हो रही है कि बीएसएनएल इज़ बैक, यानी बीएसएनएल वापस आ गया। भैया किस क्षेत्र में वापस आ गया वो तो जान लो। देखिए, बीएसएनएल ने हाल ही में 1 लाख 4G टावर स्थापित किए हैं और 4G सेवा का विस्तार किया है। इसके लिए नए प्रीपेड प्लान्स बाजार में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा है कि 897 का प्लान ये लेकर के आए हैं। ये 180 दिन का प्लान है, लगभग 6 महीने का। इसकी जो वैधता है वो 6 महीने रहेगी। 90 GB डाटा आपको मिलेगा बिना डेली लिमिट के, यानी कि अनलिमिटेड आपको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन आपको देगा। यानी जो ये 897 वाला प्लान लेकर के आए हैं, माना जा रहा है कि बीएसएनएल ने अपनी घर वापसी करी है और इससे काफ़ी ज़्यादा ग्राहकों को जोड़ने में वो सफल भी हो सकता है, क्योंकि 897 लगभग 900 रुपये में आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है। 90 GB डाटा आपको मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं और एक फ़ोन जो फ़ोन रखता है उसको और क्या चाहिए। ठीक है, तो बीएसएनएल के ये सस्ते और लचीले प्लान निजी कंपनियों के महंगे टैरिफ के मुकाबले ग्राहकों को राहत दे रहे हैं। जहां प्राइवेट सिम आप यूज़ करते हो तो वहां 200 रुपये का मिनिमम रिचार्ज है, 28 दिन का केवल। तो वहीं अगर आप 700 रुपये का और लगा देते हो तो आपको 3 महीने का फ्री मिल जाएगा। बीएसएनएल सरकार के समर्थन से ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में भी अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। सरकार ने बीएसएनएल के लिए बड़ा रिवाइवल पैकेज भी दिया है, जिससे कंपनी की स्थिति मजबूत हुई है। यानी सरकार अब बीएसएनएल की कंपनी को मजबूत करने पर जोर दे रही है। बात कर लेते हैं जियो और एयरटेल की स्थिति क्या है और उनका टैरिफ किस तरह से इफेक्ट डालता है। देखिए, जियो और एयरटेल ने 2024 में अपने रिचार्ज प्लान्स 20% तक महंगे कर दिए थे। आप लोग को याद होगा 3 जुलाई 2024 को इन्होंने अचानक से अपने जो प्लान्स थे उनमें 20% का इंक्रीमेंट किया था। 5G सेवा शुरू होने के बावजूद डाटा लिमिटेड है और महंगे प्रीमियम पैक्स ग्राहकों पर बोझ डाल रहे हैं। दोनों कंपनियां ऐप, कैशबैक, एड्स और प्रीमियम पैक्स के जरिए कमाई बढ़ाने पर जोर दे रही हैं, जिससे आम नागरिक जो है वो आम ग्राहक है उस पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। बात कर लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर में सरकार की क्या भूमिका रहती है। तो सरकार अब टेलीकॉम सेक्टर में सक्रिय भूमिका निभा रही है। बीएसएनएल को मजबूत करने, ग्रामीण इलाकों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने और डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। बीएसएनएल अकेली ऐसी कंपनी है जो देश के सबसे दूर दराज इलाकों में भी सेवा देती है और ये सबसे पुरानी विश्वसनीय कंपनी है जो कि गांव तक इसकी पहुंच है। इसीलिए गांव तक का जो ग्रामीण व्यक्ति हैं वो बीएसएनएल के साथ मजबूती से जुड़े हैं। बात कर लेते हैं भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। तो वोडाफोन आइडिया, अगर सरकार से राहत नहीं मिली तो ये 2026 के बाद कंपनी का संचालन बंद कर देगा। बीएसएनएल की बात करें तो सरकार के समर्थन और नए 4G 5G विस्तार के साथ बीएसएनएल फिर से मजबूती से उभर रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में सस्ती और भरोसेमंद सेवा देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पे देखिए हम लोग बात करते हैं जियो और एयरटेल का। तो टैरिफ बढ़ने और महंगे प्लान के कारण इन कंपनियों पर ग्राहकों का असंतोष बढ़ रहा है, जिससे बीएसएनएल के लिए अवसर बन रहे हैं। तो ये चीज़ दर्शाती है कि बीएसएनएल के इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है। और एक चीज़ और जो स्पेशल नोट मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिखा हुआ है उसको आप लोग एक बार जरूर सुन के जाइएगा। देखिए, वोडाफोन आइडिया की सिम बंद होने का खतरा बना हुआ है, लेकिन अभी तक कंपनी बंद नहीं हुई है क्योंकि उसे राहत की उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पर देखिए दुनिया कायम है। उसके बाद बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का मर्जर फिलहाल अफवाह है, सरकार ने इससे अभी पूरी तरह से इनकार कर दिया है। बात करें मुफ्त वाईफाई और सस्ती ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन हर घर में पूरी तरह से मुफ्त इंटरनेट अभी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ की पॉइंट हैं जो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको क्लियर कर दें। बीएसएनएल की वापसी हो रही है पर वह बजट यूजर्स के लिए मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है।
जियो और एयरटेल के महंगे प्लान्स के बीच बीएसएनएल के सस्ते ऑफर्स ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। सरकार टेलीकॉम सेक्टर में डिजिटल इंडिया के विजन के तहत सक्रिय भूमिका निभा रही है। अगर आप सस्ती, भरोसेमंद और सरकारी टेलीकॉम सेवा चाहते हो तो बीएसएनएल आपके लिए एक मजबूत विकल्प हो सकता है। हालांकि मैं यहाँ पर किसी को डिफेम करने या फिर किसी को प्रमोशन करने के लिए मैंने इस वीडियो को नहीं बनाया था। मैंने जस्ट एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज से इस वीडियो को क्रिएट किया था, ताकि आप लोग को ये जानकारी मिल पाए कि आखिर इस समय टेलीकॉम सेक्टर में चल क्या रहा है। तो फिलहाल जो भी मेरा मकसद था, जो भी चीज़ थी, वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। पूरा सब कुछ क्लियर हो गया है। तो वीडियो को भी अब यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।